हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइंस में वो भी स्पेशली हम फिजिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि साइंस होता क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है। अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी नेचर को या किसी भी थिंग की स्टडी करते हैं, वो भी किस रूप में, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक पैटर्निक तरीके से, ऐसे ही नहीं कि कैसे ही कुछ सोचा तो कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं। आप किसी भी कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे नेचर से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, बायोलॉजिकल रिलेटेड, केमिकल रिलेटेड, किसी भी पार्ट की जब आप स्टडी करेंगे तो आप वहाँ पर सिस्टमैटिक नॉलेज लगाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दिए, इस तरीके से नॉलेज हमें नहीं लेना है। अगर हम सिस्टमैटिक नॉलेज किसी चीज़ की कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम वहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस को ऐसे भी, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज और पैटर्न बेस्ड नॉलेज। पैटर्न बेस्ड नॉलेज। पैटर्न बेस्ड नॉलेज कुल मिलाकर के जिसमें एक पैटर्न हो और एक साइंटिफिक पैटर्न हो, उसी पैटर्न के बेसिस पर हम किसी भी पार्ट की स्टडी करें, वो क्या होता है, साइंस। अब यहाँ पर बात आती है कि साइंस में वैसे कई डिवीज़न हैं, बट नॉर्मली हम यहाँ पर देखेंगे कि साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिक्स है और दूसरा केमिस्ट्री है और तीसरा बायो है। तो साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो कोई आपका और सर कवर करेंगे, केमिस्ट्री और कोई कवर करेगा। यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स की। तो हम ज़्यादा फोकस, क्या पूरा फोकस हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में रहेंगे, तो हमें यहाँ फिजिक्स की स्टडी करनी है। तो आइए हम टाइम बिना वेस्ट किए अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, जिससे आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, तो आपको बाद में रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ऊपर देखिए मैंने हेडिंग भी डाल रखी है, साइंस में स्पेशली हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि फिजिक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दिस, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स। अभी आपने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस का पार्ट है, तो इसका मतलब फिजिक्स भी साइंस का पार्ट हुआ। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस का पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब नेचर क्या है, नेचर ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ
आपको मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, साउंड फिजिक्स है। आप अपने घर में स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, क्या है ये? फिजिक्स है। आप कहीं भी वाटर ऊपर से गिराते हैं अगर वाटर, तो वो नीचे जाता है, ये भी नेचर में होता है। क्या है? साइंस है। जैसे आप देखते होंगे जब हम लोग किसी भी सरफेस पर चलते हैं तो हमें कुछ ऐसा रुकावट या फोर्स फील होता है, वो सब क्या है? फिजिक्स है। तो कहने का मतलब नेचर में जितने भी ढेर सारी आपको आसपास सब कुछ दिख रहे हैं, ये आखिर कैसे सिस्टमैटिक तरीके से काम करती हैं। नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से, एक पैटर्न बेस्ड तरीके से स्टडी करेंगे, ऐसे ही नहीं तो हम बोलेंगे कि हम नेचर की स्टडी कर रहे हैं। और जब नेचर की स्टडी करते हैं तो इसका मतलब वो फिजिक्स की ब्रांच में आता है। अगर हम किसी मटेरियल या केमिकल पार्ट की, जिसमें केमिकल चेंजेज होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं साइंटिफिक तरीके से, पैटर्न तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, तो हम बोलेंगे कि हम साइंस की केमिस्ट्री वाली ब्रांच देख रहे हैं। जब हम किसी की बॉडी के बारे में, उसका बॉडी कैसा वर्क कर रहा है, उसमें क्या फंक्शन है, कैसे कैसे वर्क करता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, सेल्स क्या होती हैं, इन सब के क्या काम हैं, अगर हम किसी बायोलॉजिकल पार्ट में कोई सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं हम बायोलॉजी वाली साइंस पढ़ रहे हैं। मटेरियल वाली साइंस किसी केमिकल में, उसको बोलेंगे केमिस्ट्री की साइंस। जब हम नेचर की स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये फिजिक्स की साइंस है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर। नेचर में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है, नेचर है क्या? आइए, नेचर क्या है? नेचर आपने बार बार प्रीवियस क्लासेस में भी साइंस की बुक में पढ़ रखा है, बार बार नेचर का वर्ड आता है। नेचर ने ये बनाया, नेचर ने वो बनाया, ये नेचर का बनाया हुआ है। नेचर और कुछ नहीं। जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि इसको भगवान ने बनाया है, इसको भगवान ने बनाया है, ये भगवान ने बनाया है, ये ईश्वर ने बनाया है। जैसे हम लोग ईश्वर का या भगवान का नाम लेते हैं तो साइंस उसी भगवान को नेचर बोलती है। साइंस भगवान नहीं बोलती है, ईश्वर नहीं बोलती है, वो क्या बोलेगी? नेचर। वो कहती है इसको नेचर ने बनाया, ये नेचर का है, ये नेचर का है। तो कहने का मतलब जिसे हम भगवान बोलते हैं, या कोई ईशु बोलता है, या कोई गुरु नानक देव जी बोलता है, या ऐसे ही वैसे ही साइंस उसको नेचर बोलती है। तो अब हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हमको जो पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है मोशन। तो आइए हम मोशन की स्टडी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठिए और जो कुछ भी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप उसको आराम से लिखिए। तो फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है, या चैप्टर का जो भी नाम है, लेकिन हम जो चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है मोशन। मोशन। मोशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर मोशन होता क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा हाथ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आप बोलेंगे मेरा हाथ मोशन में। या मैं पढ़ाते पढ़ाते
यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो आप ऐसा बोलेंगे हम मोशन में, या हमारे ऊपर जो फैन चल रहा है आप बोलते हैं ये फैन मूव कर रहा है। रोड पर जो साइकिल, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार, ये सब जो मूव कर रही है आप बोलते हैं ये क्या है, मोशन में है। तो हमें, आप इसको पहचान तो पा रहे हैं कि ये मूव कर रहा है, लेकिन वही बात है नेचर में, फिर से वही बात, नेचर में हम लोग ये भी देख रहे हैं मूवमेंट जैसी एक्टिविटी होती है। नेचर में मूवमेंट जैसी एक्टिविटी होती है, कोई घूमता है, कोई यहाँ से वहाँ जाता है, ये सब नेचर में हो रहा है। कोई एक बॉडी यहाँ से उठी वहाँ चली गई, वहाँ से वहाँ चली गई, नेचर में मूवमेंट हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ हमें इसको फिजिक्स में पढ़ना है, मोशन के बारे में। वहाँ मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब मोशन हो रहा है। अब ये मोशन जो हो रहा है, अब इस मोशन को हमको इसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है कि आखिर साइंटिफिक स्टडी का मतलब एकदम सिस्टमैटिक, एकदम पैटर्न बेस, कुछ ऐसे नहीं। हाँ, किसी को आप मूव करते हुए देखते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसे कैसे बताएंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या उसका एकदम सिस्टमैटिक तरीका है कि कोई बॉडी मूव कर रही है कि नहीं, या आप कैसे पता लगाते हैं, कैसे जान पाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं मोशन को। आप जनरली सोचिए कि कोई बॉडी मूव कैसे करती है, आप ये पता कैसे लगाते हैं। इसका आंसर सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने यहां एक मार्किंग बना दी, यहां मैंने एक मार्किंग बना करके रखी। अब ये पक्का है कि जो ये मैंने मार्किंग यहां पर चौक से बनाई है ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। अगर मैं आपसे कहूं 5 सेकंड के लिए आप आंखें बंद करिए, अगर आप आंखें बंद करते हैं तो मैं कुछ कर रहा हूं, मैं यहां पहुंच गया। जब आपने 5 सेकंड के बाद अपनी आंखें खोली और मैंने आपसे पूछा कि क्या मैंने मूवमेंट किया था, तो आपका आंसर एकदम सिंपल होगा, यस। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जो ये मूवमेंट किया आखिर ये आपको पता कैसे चला, तो आप कहेंगे जब आप जहां पर खड़े थे तो हम देख रहे थे जो आपने यहां एक मार्किंग बनाई थी ये फिक्स थी, ये मूव नहीं कर रही थी। इसका मतलब इस फिक्स पॉइंट के पहले आप इधर खड़े थे, फिर बाद में घूम करके आप यहां आ गए, लेकिन यहां आते हुए मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन एक बात थी, हमने ये मार्किंग कर ली थी कि आप इस फिक्स पॉइंट के इधर थे, लेकिन अब आप फिक्स पॉइंट के इधर हैं। अगर आप इधर उधर हुए हैं, वो कैसे आपको पता चल पा रहा है, ये फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में। तो इसका मतलब हम पक्का मूव किए थे, मतलब ये श्योर है कि हमने मूवमेंट किया था। या जैसे मैं कहूं, अगर आपको किसी को भी पता करना है कि वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग यही करते हैं, हम अपने आसपास कोई ऐसी चीज का चुनाव करते हैं जो फिक्स है और देख लेते हैं कि वो इंसान उसके सामने या उसके बगल या थोड़ा आसपास खड़ा है। अगर वो कुछ टाइम के बाद कहीं और चला जाता है तो फिर से आप देखेंगे जो फिक्स पॉइंट था वो तो वहीं था, लेकिन ये इंसान पहले जितना उससे डिस्टेंस पर खड़ा था अब वो बदल गया। इसका मतलब उसने मूवमेंट किया है। तो यही मोशन है। मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी, अब एक टर्म मैं यहां पर बार बार यूज कर रहा हूं, अगर कोई बॉडी, एक बात आप ध्यान से सुनिए, बॉडी फिजिक्स में किसी भी चीज को बॉडी बोली जाती है। मैं भी एक बॉडी हूं, आप एक बॉडी हैं, फैन एक बॉडी है,
कहने का मतलब कोई भी चीज हो उसको हम फिजिक्स में बॉडी नाम से बुलाएंगे। कोई भी बॉडी, ये है एक बॉडी, मेरी वॉच एक बॉडी, मेरी पूरी शरीर एक बॉडी, ये ब्लैक बोर्ड एक बॉडी। तो कहने का मतलब फिजिक्स में हर चीज को क्या बोलेंगे? बॉडी। डेस्क बॉडी। तो हमने क्या कहा, मैं फिर से आता हूं मोशन के पास। मोशन क्या है? मोशन क्या है, इस बात को आप ध्यान सुनिएगा। अगर कोई बॉडी, बॉडी कौन? मैं, अपनी पोजीशन, इस समय मेरी पोजीशन कहां है? यहां। बॉडी हूं मैं, अगर कोई बॉडी हूं मैं, अपनी पोजीशन, मेरी पोजीशन इस समय कहां है? यहां पर। किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं? तो आप बोलेंगे इस फिक्स पॉइंट की। इसी फिक्स पॉइंट का नाम हमने रख दिया, इसका नाम है सराउंडिंग। क्या नाम है इसका? सराउंडिंग। इस फिक्स पॉइंट को मैंने सराउंडिंग बोल दिया। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, पहले मेरी पोजीशन यहां थी, अब मेरी पोजीशन यहां पर आ गई, इसका मतलब इस फिक्स पॉइंट से हमारा पोजीशन बदल गया। इस फिक्स पॉइंट बोलो चाहे बोलो, इस सराउंडिंग से हमारा क्या बदल गया? पोजीशन। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है, वो बॉडी मोशन में है। इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट, इसको हमने क्या बोला है? सराउंडिंग। इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पहले मेरी पोजीशन इधर थी, बाद में इसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन ये है। इसका मतलब मैंने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदली है। अगर कोई सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो इसका मतलब वो मोशन में है। ये इसका सिस्टमैटिक नॉलेज हुआ। इसका मतलब ये डिफिनीशन आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई बॉडी अगर मोशन में है या नहीं तो आपको इसी डिफिनीशन के बेसिस पर ये चेक करना है कि वो बॉडी मोशन में है या नहीं। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मोशन। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जिस बात को हम डिफाइन करते हैं कभी भी उसको डिफिनीशन के बीच टर्म में नहीं लाते हैं। डिफाइन करने का मतलब हम उसको प्रॉपर जानना चाहते हैं। हम जिसको प्रॉपर जानना चाहते हैं इसका मतलब हम उसे डिफिनीशन के बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि हम तो वही जान रहे हैं, हम वही जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो है क्या। तो इसका मतलब आइए हम डिफाइन करते हैं मोशन क्या है। मोशन को आप लिखिए, मोशन if a body changes its position with respect to surrounding, with respect to surrounding is called motion। वही बात है, आप सराउंडिंग कुछ भी मान सकते हैं जहां भी आपका मन करे। मान लीजिए अभी आप इस समय ये बोर्ड देख रहे हैं, क्या पता कोई बच्चा इस टॉपिक को सराउंडिंग माना है। इसी सराउंडिंग को देखो, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमें देखना, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अभी मैं यहां पर हूं, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अब मैं यहां आ गया, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अब मैं यहां आ गया। पहले मैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यहां था,
अब मैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यहां आ गया, कुछ देर पहले मैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इधर था, तो इसका मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पहले मेरी पोजीशन ये थी, बाद में यहां हुई, बाद में यहां हो गई। इसका मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है। अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है। इसी को क्या बोलते हैं? यही मोशन है। ये क्या है? मोशन। अच्छा, आइए फिर से मोशन की एक दूसरी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। मोशन की एक तो ये डिफिनीशन है और एक दूसरी भी डिफिनीशन है, लेकिन इसमें अभी एक टर्म और आया है जिसे आपको समझना है। आपने बॉडी समझ लिया है। मैंने आपको अभी बताया कि फिजिक्स में किसी भी चीज को किसी भी मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी। एक टर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आया है, पोजीशन। क्या आया है? पोजीशन। और आपको अब ये समझना है कि पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या है? तो पहले आइए हम लोग पोजीशन समझ लेते हैं। पोजीशन, सबसे पहले आइए समझते हैं पोजीशन इसमें क्या है। पोजीशन को भी हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं। पोजीशन को भी हम प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं? डिफाइन। तो पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन किसी बॉडी की प्रॉपर लोकेशन है कि वो कहां पर है। और ये बात हमेशा आप याद रखिए, लोकेशन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से बताया जाता है। जैसे आपका जहां भी घर है, अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ दिल्ली किधर है, मुंबई किधर है, महाराष्ट्र किधर है, तो आप 2 मिनट के लिए ध्यान से सोचो। हम लोग एक काम करते हैं, अपने घर को फिक्स मान लेते हैं और दिखाते हैं मुंबई इधर है, दिल्ली इधर है, महाराष्ट्र इधर है, और ये वाली सिटी इधर है, वो वाली सिटी इधर है। आप बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आप हैं आपने अपनी सुविधा के अनुसार उसको फिक्स पॉइंट मान लिया। तो कहने का मतलब फिक्स पॉइंट कोई कुछ भी मान सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ पोजीशन क्या है? पोजीशन किसी बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन है। किसके अराउंड? तो आप कहेंगे एक फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट कैसा होना चाहिए? तो आप बोलेंगे आर्बिट्रेरी, मतलब जो भी आपके समझ में आए वही, जो भी आपके समझ में आए वही। जैसे पोजीशन क्या हुआ? पोजीशन इज ए लोकेशन। पोजीशन इज अ लोकेशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट। और ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट कैन बी chosen freely। किसी भी बॉडी की लोकेशन किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट कहां पर है वो, हम उसको बोलेंगे ये इसकी पोजीशन है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला जो मेरा हाथ है, बताओ इसकी पोजीशन क्या है? तो मैंने ये कहा, मैंने अपने आप को फिक्स मान लिया, तो मैं बोलूँगा यहाँ से इधर की तरफ। मैं बोलूँगा मेरा ये वाला हाथ कहाँ है, मैंने इसको फिक्स माना है, तो वो बोलेगा इधर की तरफ। कहने का मतलब फिक्स पॉइंट आप कहीं भी मान सकते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, फिक्स पॉइंट को आप चूज कर सकते हैं फ्रीली। आप फ्री हैं, किसी भी तरीके से फिक्स पॉइंट आप चूज करने के लिए फ्री हैं। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए पोजीशन का।
सपोज करिए यहां पर एक बॉक्स पड़ा है। क्या पड़ा है? बॉक्स। और इसमें खूब ढेर सारा गोल्ड है। क्या पड़ा है? गोल्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो यहां पर कई आदमी, एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, ये पहला आदमी, ये दूसरा, और ये वाला तीसरा, और ये वाला चौथा। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कहूं, मैंने भी आपसे कहा कि फिक्स पॉइंट अपने हिसाब से मान सकते हैं। मैं चारों आदमी से ये बोल रहा हूं कि प्लीज आप बताइए जो सोने का बॉक्स है उधर पोजीशन क्या है, और सब लोग अपने अपने हिसाब से फिक्स पॉइंट मानेंगे। तो एक काम किया, इस वाले इंसान ने अपने को फिक्स मान लिया, एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं, फिक्स। ये बोलेगा हमसे इधर है बॉक्स। ये वाला अपने आप को फिक्स माना है, तो इसके हिसाब से इसकी पोजीशन इधर है। ये वाला अपने आप को फिक्स माना है, तो इसके हिसाब से इसकी पोजीशन इधर है। और ये वाला अपने आप को फिक्स माना है, तो इसके हिसाब से इसकी पोजीशन अलग है। इसके हिसाब से ये इधर है, इसके हिसाब से ये इधर है, इसके हिसाब से ये इधर है, और इसके हिसाब से ये इधर है। कहने का मतलब पोजीशन मेन आपको ये देखना है कि आखिर कहां से किसी बॉडी की लोकेशन देखी जा रही है। जहां से किसी बॉडी की लोकेशन देखी जाएगी वही उसका क्या है? पोजीशन। अब एकदम आप सही तरीके से सोच रहे हैं, जो भी सोचेंगे। चलिए हम इसका मूवमेंट कराते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स पहले यहां था, तो सबने अपना अपना पोजीशन चेक किया। इसने कहा ये यहां से 2 मीटर है, ये यहां से 3 मीटर है, ये यहां से 6 मीटर है, ये यहां से 4 मीटर है। अच्छा, हमने एक काम किया, मैंने इस बॉक्स को हल्का से खिसका दिया, यहां कर दिया। इस बॉक्स को मैंने इस बॉक्स को यहां कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले ये यहां पर था 2, अब ये यहीं पर खड़ा है, लेकिन अब यहां से मान लो इसका हो गया 3। देखो, इसके रिस्पेक्ट में, इसके फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बदल गई। पहले कितना था? 2, अब कितना हो गया? 3। इसका देखिए, पहले ये 3 था, मान लीजिए अब ये 4 हो गया। अब डिस्टेंस इसकी, अब इसकी लोकेशन और ज्यादा हो गई, तो 4। देखिए इसके रिस्पेक्ट में भी ये बदल गया। फिर से देखिए, पहले ये यहां 4 था, अब मान लीजिए ये इसके पास आ गया तो 2 हो गया। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी अब इसकी पोजीशन बदल गई। पहले ये यहां 6 था, मान लीजिए अब 4 हो गया। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी इसकी पोजीशन बदल गई। तो इसका ये मतलब हुआ, आप कहीं से भी देखिए, इनके रिस्पेक्ट में भी, इनके भी और इनके भी, सबके रिस्पेक्ट से इस बॉडी की लोकेशन बदल गई। तो इसका ये मतलब हुआ, जब किसी बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपने अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बदल जाए, तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है? मोशन में है। तो इसका मतलब ये बॉडी मूव की थी। यस, बिना मूव किए तो शायद ये यहां से यहां नहीं आई है, इसीलिए ये बॉडी मोशन में थी। चलिए अब हम चलते हैं मोशन के दूसरे डिफिनीशन की तरफ। अब दूसरा डिफिनीशन क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, मोशन की दूसरी डिफिनीशन क्या है, इसको आप ध्यान से सुने। मैंने मोशन की पहली डिफिनीशन आपको बताई, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो मोशन में है। अच्छा, कभी दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है? कहीं हमको ऐसा भी छोड़ा जा सकता है
जहां हमारे आसपास कोई सराउंडिंग मौजूद ना हो। जरा सोचो कहां। तो हमारे ध्यान में आता है, अगर हम आपको एक रेगिस्तान के इलाके में छोड़ दें, जहां दूर दूर तक न कोई घर हो, न पेड़ हो, न पौधे हों, सिर्फ बालू ही बालू, सैंड ही सैंड। अब मैं आपसे वहां अगर कहूं कि आप जरा बताइए कि मैं मोशन कर रहा हूं कि नहीं, तो आप डिफिनीशन लगाएंगे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर मैं अपना पोजीशन चेंज करूंगा तो मैं मोशन में हूं। लेकिन जरा आप एक सेकंड के लिए सोचिए, आसपास जब आप देखेंगे आपको क्या कोई सराउंडिंग मिलेगी? क्या वही कोई ऐसा आपको फिक्स पॉइंट मिलेगा जहां से कि आप ये श्योर हो सकते हैं कि हां, अगर हम यहां से देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये मोशन में है कि नहीं? तो शायद नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर उसके कहीं आसपास घर होता तो आप घर को फिक्स पॉइंट मान लेते, या आपके पास कुछ और होता मार्किंग करने वाला, या कोई आपके पास ईंट होता, पत्थर होता, आप वहां रख देते, तभी आप मान सकते थे। मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली हाथ किसी रेतीली इलाके में गए हैं, तो वहां पर आप सराउंडिंग ढूंढेंगे, सराउंडिंग के लिए आप सफर करेंगे, परेशान होंगे, तो इसका मतलब वहां आपको सराउंडिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी जगह है। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं मैं आपको समुद्र में उठा करके फेंक दूं। अब जैसे अगर मैं आपको बीचों बीच समुद्र में उठा करके फेंका, आप दूर दूर तक देखिए सिर्फ पानी और पानी ही है, और वहां पर कोई आपको आसपास कोई सराउंडिंग मिलने वाली नहीं है। तो आप कैसे बोलेंगे कि हाँ उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज की? क्योंकि आपके पास कोई सराउंडिंग है ही नहीं, आपके पास कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है ही नहीं जहां से आप किसी की लोकेशन बता पाएं, पोजीशन बता पाएं। तो इसीलिए इसमें एक और प्रॉपर डिफिनीशन ऐड की गई। वो क्या थी? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एक बात तो पक्का है कि जो टाइम होता है वो टाइम हर इंसान के साथ हमेशा चलता रहता है। वो कहीं भी जाए, रेगिस्तान में जाए, समुद्र में जाए, या कोई ऐसे ही मैदानी इलाके में चला जाए, तो इसके पास टाइम हमेशा रहेगा। अब कोई बच्चे ये सोच सकते हैं कि टाइम में क्या वॉच की बात कर रहे हैं? नहीं, वॉच तो एक डिवाइस है टाइम बताने की। टाइम आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ब्रॉड माइंड में, सुबह होना, दोपहर होना, शाम होना, फिर रात्र होना, मध्य रात्रि होनी, ऐसे करते करते ये भी तो एक टाइम है। तो कहने का मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पर टाइम आपको हमेशा मिलेगा। तो टाइम भी एक सुटेबल रेफरेंस है क्या पता करने के लिए? मोशन, कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन क्या करे, चेंज करे, तो इसका मतलब वो क्या है? मोशन में। तो आप इसको डिफिनीशन को एक बार फिर से लिख सकते हैं क्या? If a body changes its position with respect to, इसको बोलते हैं with respect to, W for with, R for respect, T for to, with respect to, अब की बार क्या? with respect to time is known as motion। देखिए पहले हमने क्या किया था? इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, पहले किया था सराउंडिंग, अब क्या कर दिया? टाइम। तो अगर आप चाहें तो आप उतना ना लिखें, वहां पर आप ऐसे स्लैश लगा करके सराउंडिंग जहां आपने लिखा है, चाहे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो मोशन में है। फिर से, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है तो इसका मतलब मोशन में है। दोनों डिफिनीशन ठीक है, दोनों डिफिनीशन ठीक है। अब टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे? मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं आपके घर गया था तो उस समय 12 बज रहे थे और उस समय मैंने देखा आप घर पर थे, लेकिन
आधे घंटे के बाद मैं 12:30 बजे आपके घर में आया तो पता लगा कि आप मार्केट में हमको मिले या आप मार्केट गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। 12 बजे आप घर पे थे, आपकी लोकेशन घर पर थी। उसके बाद 12:30 बजे आप मार्केट में गए थे। इसका मतलब आपने अपनी पोजीशन चेंज की है। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? टाइम की। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मोशन किए थे। तो इसका ये मतलब हुआ वो बॉडी मोशन में है। तो ये आपका मोशन की डिफिनीशन हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक बॉडी है मोशन में है, दूसरा अगला है रेस्ट क्या है। तो रेस्ट जस्ट इसका उल्टा। रेस्ट क्या है? जस्ट इसका रिवर्स। व्हाट इज द रेस्ट? रेस्ट वही बात है, अगर किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपना पोजीशन ना चेंज करे तो इसका यह मतलब हुआ कि वो बॉडी रेस्ट में है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to time। अब मैं दोनों बात एक साथ लिख दे रहा हूं, या सराउंडिंग। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज ना करे इट्स पोजीशन with respect to time या surrounding is known as what? Is known as rest। सही बात है। फिर से देखना, अगर मान लो किसी बच्चे ने इस पीरियड को फिक्स मान लिया, ये फिक्स है, आप इसको देखते रहिए। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं रेस्ट में हूं। आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो। अभी मैं 10 सेकंड पहले भी वही था और आपको पता है कि टाइम तो बीत रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में 10 सेकंड और हो गए, 10 सेकंड और हो गए, 10 सेकंड और हो गए, तब भी मैं अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूं। तो इसका मतलब मैं रेस्ट में हूं। अब अगला टॉपिक आता है, इसको ध्यान से सुनिए। अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम लोग मोशन का टाइप पर, अब ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग लगानी है। आप कुछ बुक देखेंगे तो वहां कुछ और टाइप्स लिखा है, कहीं देखेंगे कुछ और टाइप्स लिखा हुआ है, कहीं कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर मैं आपको यहाँ पर ये वाला टाइप्स बता रहा हूँ तो आपको लगे कि अरे यहाँ तो ये नहीं वो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन, तो सबसे पहले आप ये समझिए इस टर्म में, ये टाइप्स का मतलब क्या हुआ? टाइप्स का मतलब हुआ हम किसी भी पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं या उसको वर्गीकृत कर रहे हैं या उसको सेगमेंट उसका कर रहे हैं, उसका एक पार्ट बना रहे हैं। उसका क्या बना रहे हैं? पार्ट, टाइप्स। फिर से ध्यान सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनना, टाइप्स का मतलब क्या हुआ तब आप समझ जाएंगे। आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं 60
स्टूडेंट से बोलूं कि सारे बच्चे अपने मन में इसी क्लास को डिवाइड करेंगे और बाद में धीरे से आके हमको बताएंगे। अब 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे 60 टाइप से उस क्लास को या 60 से ज़्यादा टाइप से उसी क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सारे बच्चे मान लीजिए सोच लिए। अब एक बच्चा आया, मैंने उससे पूछा तुम बताओ आपने कैसे इसको डिवाइड किया? तो उसने कहा कि सर मैंने नंबर के बेसिस पर क्लास को डिवाइड किया है। अच्छा क्या किया है? मैंने ये बोला, अपने मन में ये सोच लिया, जो 60% से एबव हैं एक तरफ बच्चे, जो 60% से बिलो हैं वो दूसरी तरफ। तो कहने का मतलब पहला बच्चा आया और वो उसी क्लास को नंबर के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। मैंने दूसरे बच्चे को बुलाया तो दूसरे बच्चे ने उनके फादर की सैलरी के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया। जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है वो एक तरफ और जिसकी 50,000 से कम है वो एक तरफ। तीसरा बच्चा आया, उसी क्लास को हाइट के हिसाब से डिवाइड किया। बोला जो 4 फुट से ज़्यादा है वो एक तरफ, जो 4 फुट से कम है वो एक तरफ। ऐसे ही आप सोच सकते हैं, आप किसी क्लास को पता नहीं कितने तरीके से आप उसका टाइप बता सकते हैं। तो इसीलिए मोशन के कई टाइप्स हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइप मोशन का जो टाइप्स है उसका बेसिस क्या है, उसका बेस क्या है। जैसे उसी क्लास को डिवाइड करने का पहला बेस था क्या? नंबर बेस, नंबर के बेस पर डिवाइड किया। उसी को सैलरी बेस, उसी को हाइट बेस। आप समझ पा रहे होंगे, एक बार नंबर के बेस पर डिवाइड किया, सैलरी के बेस पर, हाइट के बेस पर उन क्लास के बच्चों को डिवाइड किया। वैसे ही मोशन किस बेस पर डिवाइड किया जा रहा है, हमें इसको ध्यान देना है। हमें ये नहीं ध्यान देना है कि वहां क्या था यहाँ क्या था। आपको हमेशा याद रखना है मोशन किस बेस पर डिवाइड किया जा रहा है। तो आइए हम अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। अब मैं इसको एक यहां पर एक हेडिंग दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ मोशन में। अब बात आपके समझ में आ रही होगी। टाइप्स में अब हमें यह ध्यान देना है कि आखिर का क्या बेस है। दिस टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, आप घबराइए बिल्कुल नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। मतलब मोशन का ये टाइप स्ट्रक्चर के बेसिस पर, मतलब वो देखने में लगता कैसे है। कोई बॉडी अगर मूव करती है तो वो लगती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे देखने में है, तो हम उसके बेसिस पर मोशन को डिवाइड करने चल रहे हैं। तो उसमें कई टाइप्स हो सकते हैं, 6-7 टाइप, या हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो जाए, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन जितना भी मोशन यहाँ पर आ रहा है हम उसको आपको कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये है, पहला है स्ट्रेट लाइन। पहला है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसी को हम लोग बोल सकते हैं लीनियर मोशन। सेकंड, सर्कुलर मोशन।
थर्ड, रोटेशनल मोशन। फोर्थ, वाइब्रेटरी मोशन। फिफ्थ, ऑसिलेटरी मोशन। कहने का मतलब कोई बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, तो वो देखने में लग कैसी रही है, उसके बेसिस पर हमने 5 टाइप का डिवीजन किया है। ये और भी हो सकता है, कम या ज़्यादा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आपके लिए इनफ है। तो आइए अब हम एक एक टाइप को ध्यान से स्टडी करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैं इसको हल्का से यहाँ लिख ले रहा हूँ, हमें क्या क्या समझाना है। ये 1 2 3 4 5 इतना मोशन हमें समझाना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई बॉडी जब मूव करती है तो वो देखने में कैसी लगती है, इस बेसिस पर हमने मोशन को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला डिवीजन है स्ट्रेट लाइन। आपको पता है स्ट्रेट लाइन को और नाम से भी बुला सकते हैं, रेक्टिलिनियर, लीनियर। हम यहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन लिख रहे हैं। देखो, कोई बॉडी अगर मूव कर रही हो और मूव करने में वो एकदम सीधा चल रही हो, तो हम बोलेंगे ना कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। कहाँ आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे देखिए, मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं, मतलब मैं मोशन कर रहा हूं, लेकिन मोशन करते वक्त मेरा स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है और ड्यूरिंग मोशन वो कैसा पाथ बनाए, आंसर स्ट्रेट लाइन पाथ बनाए, तो इसका ये मतलब हुआ वो कौन सा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन। अगर कोई इंसान है वो ऐसे चल रहा है, ऐसे एकदम सीधा गया, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जैसा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसे भी हो सकता है। क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। कोई इंसान ऐसे गया तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये भी स्ट्रेट लाइन है। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो देखने में वो स्ट्रेट लाइन का पाथ बना रही है, तो वो मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। If a body moves in straight path, then such types of motion is known as straight line motion।
और रेक्टिलिनियर मोशन। और लीनियर मोशन।